और सकल बीच तासी मेरी शरण हंस जो आवे मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी मांदा और सकल पीछतास। अब ये कब है? जब गुरु महाराज थे, शरीर भी था गुरु महाराज का और शरीर के अंदर सत्ता भी थी। तो ये सत्ता कह रही है कि तुम सत्ता के शरण में आओ। मेरी शरण में आने का मतलब क्या? गुरु ज्ञान के शरण में आओ, सत्ता की शरण में आओ। जो मेरी सत्ता के शरण में आएगा वो आनंद पद में जाएगा। मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पास। अब महाराज चले गए, महाराज का शरीर अब नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब उपाय क्या है? अब उपाय है सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। अब हमारे लिए गुरु महाराज का क्या आदेश है? अब गुरु महाराज तो नहीं रहे, सत्ता तो उनकी है। संत जाने के बाद भी कई वर्षों तक संत की सत्ता रहती है। संत रामदास जी महाराज की सत्ता 184 साल तक थी। किसी की सत्ता है नहीं है ये कैसे समझे? हमारे गुरु महाराज की सत्ता चल रही है, तो कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। अगर कोई गुरु महाराज ने जो भेद बताया है उस भेद के साथ भजन करेगा, सुमिरन करेगा, तो मान लो उसके अंदर निरंतर कुदरत कला सत्संग जगता है, तो उसकी सत्ता चल रही है। यहां मेरे जैसे किसी के अंदर यह सत्ता नहीं है, क्योंकि हम और आप सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। किसको? गुरु महाराज को। हम तो केवल उनके सेवक हैं। जैसा कि हम शादी करते हैं ना बेटा बेटी की, तो शादी के लिए और कई बातें आवश्यक है, मगर शादी लगाने वाला कौन है? शादी लगाता है वो कौन है? पंडित जी। पंडित जी को बुलाते हैं ना। पंडित जी क्या करता है? पंडित जी अपने मंत्र पढ़ लेता है और लड़का लड़की को गले में वरमाला डालने के लिए लगाता है, 7 फेरे करवा देता है और अपना जो कुछ है लेके निकल जाता है। ऐसे हमारा काम लगभग पंडित जी के जैसा है। आपको ज्ञान के साथ जोड़ के निकल जाना है और जो तड़पे हैं, जो भूखे हैं, उनके लिए आगे निकल जाना है। एक जगह बैठ के नहीं रहना है। तो हम तो केवल गुरु महाराज के नौकर हैं, उनके सेवक हैं, चाकर हैं। हम आपको डायरेक्ट गुरु महाराज के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान रहता तो हम अलग भेद बताते, मगर हम गुरु महाराज का ही भेद आपको बता रहे हैं। और जब उस भेद से कोई जीव जग रहा है तो वो सत्ता आज चल रही है। इसका मतलब क्या है? आज वो सत्ता चल रही है। जो कोई सांसों सांस में यहाँ पे सुमिरन करेगा उसके अंदर ये कुदरत कला नियंत्रण जगेगी। वो गुरु महाराज की सत्ता का पराक्रम है, न कि हमारी कोई। अगर हम समझने लगे कि हमारी सत्ता है तो गए काम से। अहंकार आ जाता है, मान बढ़ाई ईर्ष्या अहंकार, ये तो
बहुत ही हमारे शत्रु है। तो सुन सुन मेरो ज्ञान रे। अब गुरु महाराज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ज्ञान सुनना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, ज्ञान सुन सुन के शब्द का विचार करने पड़ेगा। शब्द क्या? महाराज के वचन, उसका विचार करना पड़ेगा। क्या कहा है सोचना पड़ेगा। सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। अब ये नहीं समझना कि गुरु महाराज चले गए हमारा क्या होगा, कौन हमको तारेगा। तारने वाले का केवल शरीर गया है, उनकी सत्ता जो के त्यों पड़ी है। अब किसी ऐसे व्यक्ति के सत्संग में जाओ जो केवल आपको गुरु महाराज का ज्ञान देगा, मत ज्ञान नहीं देगा, अपना कोई ज्ञान नहीं देगा, अपना बनाया कोई ज्ञान आपको नहीं बांटेगा। गुरु महाराज का ही ज्ञान आपको सुनाएगा, उसके भेद के बारे में बताएगा। ऐसे किसी संत के शरण में जाओ, उनसे वाणी सुनो और विचार करना है गुरु महाराज के शब्द का। वो क्या कह रहा है उसके शब्द का विचार नहीं करना है। अगर मान लो मैं यहां बैठ के अपना मत ज्ञान देता हूं तो मेरे मतदान पे ध्यान नहीं देना है, गुरु महाराज ने क्या कहा इस पे ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इधर उधर से दृष्टांत लाके आपको देते हैं, यह आपको भटकाने के लिए नहीं है, आपको वो चीज और समझ में आनी चाहिए और डिटेल में वो आप समझे। क्योंकि ज्ञान के प्रकार है 4। ज्ञान के प्रकार कितने हैं? 4। क्यों ज्ञान के 4 प्रकार है? पहला ज्ञान है रोचक, नहीं भयप्रद, भयप्रद। दूसरा है रोचक, तीसरा है रहस्यमय, और चौथा है वास्तव। भयप्रद, रोचक, रहस्यमय, वास्तव। अब भयप्रद ज्ञान क्या है? हम बच्चे को, अगर बच्चा रोता है तो क्या करते हैं? डराते हैं। मैं यूपी में गया था, एक भाई मेरे पास आई, महाराज जी आपका फोटो है? मैंने बोला निकाला तो नहीं, मगर भाई तुमको क्या है ऐसी आवश्यकता पड़ी मेरे फोटो की? अब मुझे ऐसा लगा कि कोई भावव्रत बानी बिनी के पास कहीं रख के रखना चाहती होगी, ऐसा उसका विचार होगा। मैंने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई फोटो नहीं बनाई है और न मेरी इच्छा है कि कोई मेरी फोटो को पूजे, मगर तुम्हें किस लिए चाहिए? तो बच्चा रात में रोता है उसे डराने के लिए, सो जाओ नहीं तो ये बाबा आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे फोटो का इतना भी सही उपयोग हो रहा है आजकल, सो जा बेटा नहीं तो ये बाबा आ जाएंगे, बाबा को बुला लो। मैं मुस्कुराने लगा कि चलो भाई हमारा ऐसा भी उपयोग हो सकता है। तो ये ज्ञान है भयप्रद ज्ञान, डरा के उसको ज्ञान की धारा में लाना है। तो जो बाल बुद्धि के जीव है उसको वो भयप्रद ज्ञान चाहिए। काल आएगा, 84 में जाओगे, नरक में जाओगे, बार बार ये जो ज्ञान देना पड़ता है कि नहीं, वो डरने वाले, डर से समझने वाले जो जीव है वो डर के मारे भक्ति धारण करेंगे। बाल बुद्धि को जो जीव है उसको डर का ज्ञान चाहिए, नहीं तो वो मानेगा नहीं, बिना डर बताए नहीं मानेगा। दूसरा है रोचक, मन का रंजन। अब जब जवान लड़का आता है संगत में तो उनको उसका मन लगे ऐसा ज्ञान चाहिए, उसको रोचक ज्ञान चाहिए। थोड़ी देर बैठे रहे, कुछ दृष्टांत इधर उधर से मिले, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताए जिसमें उसका मन का रंजन हो, उसकी रुचि बढ़े, उसको क्या कहते हैं? रोचक।
कुछ जीव वो बाल बुद्धि के जैसे डर से ज्ञान को धारण करते हैं, रोचक वाले डर से नहीं डरेंगे, डर के ज्ञान से नहीं डरेंगे। ऐसे तो बहुत देख लिया, नरकन ये वो, ये कहाँ होता है, सब कहने की बातें। तो वो ये डर के ज्ञान से धारा में नहीं आएगा, वो आएगा रोचक ज्ञान में। उसको रुचि बढ़े, उसको अच्छा लगे, वो ज्ञान अगर मिल जाए, अरे भाई संगत में भी ठीक है, अच्छा है। कहीं कहीं क्या होता है कि कोई काम धंधा नहीं रहा तो खाली पन आए तो लोग जाके सत्संग में बैठते हैं, ऐसे भी है। चलो कोई खाली पना नहीं है, अब काम नहीं है, वैसे भी ग्राहक नहीं है, धंधा नहीं है, तो चलो जाके सत्संग में बैठेंगे। तो ये क्या ज्ञान से कुछ ले नहीं सकते, सत्संग से इसको कुछ लेना देना नहीं है, वो तो केवल टाइम पास कर रहे हैं। यह है रोचक। तीसरा प्रकार का ज्ञान है रहस्यमय। रहस्यमय किसे कहते हैं? हम कहते हैं भेद, भक्ति का भेद। यहाँ कहीं लिखा होगा गुजराती में, है क्या लिखा? आते जाते श्वास में राम राम करना लिखा है क्या कहीं? भेद नहीं लिखा। तो भेद को तो हम जानते ही है। भेद यानी क्या? रीत, कैसे सुमिरन करना, इसका भेद गुरु बताते हैं। भेद का एक अर्थ होता है रहस्य। भेद का अर्थ क्या है? रहस्य। वो रहस्यमय ज्ञान जो भेद चाहते हैं, जो भीतर में भजन के द्वारा भीतर के कमलों को खोल के परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनको चाहिए रहस्यमय ज्ञान। अब वो रोचक ज्ञान में नहीं बैठेगा तो वो भयप्रद ज्ञान में नहीं बैठेगा। आज क्या विषय दिया महाराज ने, कोई ध्यान की बात मिली ही नहीं, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है। वो तो ध्यान का रहस्य जानना चाहता है, कहाँ क्या होता है, किस जगह क्या अनुभव आना चाहिए। वो अपना अनुभव उस ज्ञान से मिलान करने की कोशिश करता है, तो उसको चाहिए रहस्यमय ज्ञान, भेद का ज्ञान। तीसरा है वास्तव ज्ञान। वास्तव ज्ञान क्या? निर्णायक ज्ञान। अब जो जीते जी उस परम तत्व में पहुंच गए हैं, उनके लिए वास्तव ज्ञान चाहिए कि हम उस देश में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, गुरु महाराज क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के ज्ञान है, और 4 प्रकार के ज्ञान को सुनने वाले 4 प्रकार के भगत लोग भी है ऐसे सब है। तो महाराज कहते हैं, जो चाहो तुम मोख तो ज्ञान बिनज लो जोए, ज्ञान बिनज लो जोए, कसर राखो मत कोई। जो चाहो सोई ज्ञान आन बुझो मुझ कोई। किसको पूछेंगे? अब वाणिज्य को पूछना पड़ेगा आपको, या तो पढ़ के या सुन के। अब सारे रहस्य का राज वाणी जी खोलेगी, गुरु महाराज का ज्ञान खोलेगी। वाणी जी कभी केवल पूजा के लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आपके किसी के घर में वाणी जी है तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम ये क्या 2 पन्ने तो भी रोज के उसके पढ़ो, पूरी वाली खत्म हो जाए और प्रारंभ से पढ़ो। अपने आप को अकेले ही पढ़ो, अकेले ही उसको समझो। 1 पन्ना 2 पन्ना अगर रोज पढ़ते हो तो वाणी जी का सही उपयोग आप कर रहे हो। एक सेठ है और वो चले गए अमेरिका, और वहां से अब उनका कारोबार बहुत बड़ा था, वहां भी था तो इधर भी था। हमारे देश में मुंबई और उधर में दिल्ली, 2 जगह उनकी ब्रांच थी, और वो स्वयं अमेरिका रहते थे। अब वहां से पुराने जमाने की बात है, आज तो बहुत ही आगे चला गया जमाना। आज तो हम वहां से यहाँ बात कर लेंगे, अमेरिका वाला
मेरे कई फॉलोअर है, अमेरिका के हैं, लंदन के हैं, पाकिस्तान के हैं, और हमारी बातें होती। अमेरिका की एक लड़की तो हमेशा अपनी तरफ से बात करती है, रोती बिरा आता है, भजन देखता हूँ मैं। तो वो सेठ जी पुराने जमाने में यहाँ पे उसके मुनीम थे, दीवान जी, क्या कहते आप, चलाने वाला, हाँ, जो कहो, मुनीम कहो या चलाने वाला कहो, यहाँ भी था तो यहाँ भी था, दोनों मुनीम थे। अब जो भी उनके पास स्टॉक था, जो भी माल था, माल समझ रहे ना, व्यापार का, धंधे का जो भी वस्तु थी, एक दिन इस सेठ ने इन दोनों मुनीम को एक चिट्ठी भेजी। पुराने जमाने में पत्र का व्यवहार रहता था, टेलीफोन भी बहुत मुश्किल से मिलता था, तो दोनों को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में क्या लिखा था कि माल मार्केट में जिस भाव में है उस भाव में बेच दो, गोदाम को खुला करो, क्योंकि आगे जो वस्तु हमने भरी है गोडाउन में उसकी कीमत कम होने वाली है, तो बहुत बड़ा घाटा खाने की बजाय जो भाव मार्केट में उसमें तुम निकाल लो। अब चिट्ठी दोनों को एक सरीकी लिखी, एक ही मायना था। पहले वाले ने क्या किया, बम्बई वाले ने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ के जैसा सेठ ने कहा, मालिक ने कहा, वैसा सारा माल जो भाव में बिकता है वो भाव में बेच दिया। दिल्ली वाला मुनीम क्या करने लगा, पहले तो खुश हो गया, मालिक ने चिट्ठी भेजी, मालिक ने चिट्ठी भेजी, मालिक ने चिट्ठी भेजी, और उसको देवघर में रखा। देवघर समझते ना, मालिक ने चिट्ठी भेजी है, मालिक ने चिट्ठी भेजी है, रोज का प्रणाम करना, मालिक ने चिट्ठी भेजी। अब चिट्ठी वहां देवघर में रखी, उसकी पूजा होने लगी, 2-4 दिन निकल गए। अब 2-4 दिन में जो वस्तु के दाम थे वो काफी उतर गए, जैसा वो सेठ ने समझा था। अब उसकी पत्नी ने कहा कि वो चिट्ठी कोई पूछते रहोगे, उसको खोल कर देखोगे क्या है उसमें लिखा हुआ। पत्नी के कहने से खोल के देखा, 8 दिन चले गए और माथा पकड़ लिया, अरे मैंने क्या किया। दूसरी चिट्ठी आ गई, दूसरी चिट्ठी में था कि मैंने जो कहा वो किया कि नहीं। अब ये पहला वाला तो वापस चिट्ठी लिख के भेज दिया, मालिक आपने जैसा कहा वैसा सारा माल भेज दिया, बैंक के आपके अकाउंट में सारा पैसा मैंने जमा कर लिया, ये उसकी रसीद और मैं चिट्ठी के साथ भेज रहा हूँ। और ये पूछता गया, प्रणाम करता गया, मालिक ने चिट्ठी भेजी, मालिक। जब 8 दिन खुल गए तब बहुत देर हो चुकी थी, दोबारा चिट्ठी आई तो सेठ क्या उसे छोड़ेगा क्या? उसने कहेगा कि तुमने मेरा बहुत घाटा किया है, तुमको मैं पेमेंट देता हूं क्या, इसी के लिए देता हूं। तो ऐसे ही ये वाणियां केवल प्रणाम करने के लिए हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए, हमको ज्ञान लेना है। मैं बहुत परिवार में, बहुत घरों में जाता हूँ, भारत में कई जगह में जाता हूँ, और कहीं कहीं मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत संतोष आता है कि सुबह चाय नाश्ता होते ही पानी निकालते हैं, गुरु महिमा, ब्रह्मस्तुति, ये सब पढ़ते हैं। अभी हमारे कुसुम बेन ने कहा, मुझे क्या कहा, बहुत अच्छा लगा कि अब क्या लो, गुरु महिमा लो कि ब्रह्मस्तुति लो। ये होना चाहिए, ये रोज का नित्य स्वभाव चाहिए, रोज का वाणी का पाठ चाहिए, क्योंकि मन को इधर उधर भटकने का चांस ही मत दो, उसको लगा के रखो। ये मन 24 घंटे भजन नहीं करेगा, नहीं करेगा। भजन जितना करना था उतना कर लिया, तो गुरु महिमा बोलो, आत्मसार बोलो, ब्रह्मस्तुति बोलो, या हरजस गाओ,
या वाणी पढ़ो, ऐसे मन को उसमें लगा के रखो, नहीं तो मन बहुत जल्दी इन सबसे निकल जाता है। तो गुरु महाराज के ज्ञान को धारण करना है, तो जहां आप समझ नहीं रहे हो वो निकाल के लाओ, लिख के लाओ और पूछो, उस पर चर्चा कराओ। जो चाहो कोई ज्ञान आन बूझो, मुझ भाई सुग्राम ईसा देवाल है, आई कोई लेवो ना। ये गुरु महाराज देने वाले हैं और लेने वाले आप ही हो, दूसरा तो ले ही नहीं सकता। बाहर कहीं हम ज्ञान का प्रचार करेंगे तो सिर के ऊपर से जाएगा, ये क्या कह रहे हैं हमें पता ही नहीं होगा, निकल जाएंगे थोड़ी देर में। अमर लोक ले जाओ सु तामे फेरन सार, महाराज कह रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा आप सबको अमर लोक में, इसमें कोई प्रकार का फेर फार नहीं है। मगर आप आओ तो सही, आप पूछो तो सही। आप बैठोगे नहीं, पूछोगे नहीं, चर्चा नहीं करवाओगे तो कैसे समझ में आएगा किस जगह आपकी चेतना का स्तर ऊपर पहुंचा है? ये तो आपके बोलने से ही समझ में आएगा। चेतना जो हमारी पिंड में है, ये चेतना को हमको ब्रह्मांड में ले जाना है। ब्रह्मांड में ले जाने का रास्ता है ये रीढ़ की हड्डी का, पीछम का। तो पीछम के रास्ते से पिंड में जो हमारी चेतना है उसका स्तर किस लेवल तक हमारा बढ़ा है। हम शुगर जाते हैं कि नहीं, कितनी बड़ी कितनी कम है, जाते कि नहीं। और नहीं जाचे तो क्या होगा? धोखे में रह सकते हो, एकाएक बढ़ेगी फिर कवर नहीं होगी। तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि महीने 2 महीने में शुगर की जांच करते रहो। ऐसे ही ये सत्संग यहाँ जांच होती है। यहाँ क्या होता है, हमको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। 2 घंटे सुबह की संगत, 2 घंटे शाम की संगत चले, ये सुनहरा मौका है। ऐसा अवसर, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आपके जो भी प्रश्न है या जो भी शंका है, चाहे ज्ञान की हो या ध्यान की हो, तो आप पूछ सकते हो। ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए, ज्ञान का व्यवहार होना चाहिए। अगर ये नहीं कर सके तो बाद में कौन आके आपको देगा? आज समय है। तो हमारा पहला विषय चल रहा था गुरु के बारे में। गुरु 4 प्रकार के हैं। पहला है चंदन के जैसा, दूसरा है पारस के जैसा। महाराज कहते हैं किसमें? सदगुरु सुता ज्ञान में। पारस का सुण पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन होय जाई। बोरू तिमर न व्यापे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में होई। दूसरा गुरु है पारस के जैसा। पारस क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है। पारस का सुर पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन हो जाए। मगर ये बात है, ये पारस है और ये लोहा है। ये सदगुरु है और ये शिष्य है। अब ये गुण कैसे बदलेगा? जब दोनों में अंतराय नहीं रहेगा। पारस लोहे को बिल्कुल डायरेक्ट छूना चाहिए। गुरु पारस को अंतरो अंग न पलटे देख। बीच में अंतराय नहीं चाहिए, बीच में गांठ नहीं चाहिए। गांठ का मतलब अंतराय, यहां तो तुम मेरे सामने हो, शरीर का तो कोई अंतराय नहीं है, मगर आपका मन मुझसे कोसों दूर हो सकता है। भाई क्या सुनना है?
ये तो हमारे गांव में सत्संग है, वो आया करके हम गए हैं सुनने के लिए, अंदर से कोई चाहना नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप अंतर लेके यहाँ आए हो, ये अंतर को मिटाओ। अगर अंतर रहेगा तो ये पारस आपको सोना नहीं कर सकेगी। पारस को लोहा छूता है तो सोना बनता है, और शिष्य सद्गुरु का ज्ञान धारण करता है तो शिष्य का मोक्ष होता है। यहाँ सोना बनने का मतलब क्या? मोक्ष होना। सुख राम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो, अंगन पलटे दे। सभी के मन को गुरु महाराज कह रहे, सावधान कर रहे। सुखराम कहे संभाल मन, ये मन तू संभल। क्या संभल और क्या समझ? जैसा लोहा पारस को छूता नहीं है, अंतराय रखता है, तो अपने आप में वो परिवर्तन नहीं कर पाता। लोह पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। ऐसे ही गुरु से घुल मिल जाओ, गुरु से एक रूप हो जाओ। गुरु के ज्ञान के अलावा और किसी को ज्ञान को मत मानो, मत सुनो। और हमको आप सबको गुरु महाराज से ज्ञान से मिल जाना है, उसमें रमना है, उसी को धारण करना है। उस ज्ञान के अलावा और हमें कोई ज्ञान लेना नहीं है। आपके लिए हम बाकी का ज्ञान पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा आपको इसमें क्या है, उसमें क्या है। आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है कबीर साहब ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। आपको तो एक ही धारा से चलना है। हमको जरूरी इसलिए कि दूसरे ने क्या कहा ये विषय के बारे में हम कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि गुरु महाराज का ज्ञान कितना ऊंचा है। जब तक तुम मार्केट में नहीं जाओगे और अपने पास जो वस्तु है उसकी परख नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पे आके प्रवचन करना है तो आप अपनी साधना पूरी होने के बाद आप दूसरा ज्ञान पढ़ के कंपेयर कर सकते हो, दूसरे को बता सकते हो। बने तब तक तो हमको भजन सुमिरन ही करते रहना है, मगर कभी कभार अब ऐसा समय आएगा तो बहुत लोग ये ज्ञान को सुनने के लिए तड़पेंगे, तो तब हमको नए नए तैयार करना पड़ेगा, नए नए वक्ता यहाँ पे लाके उसको लाना पड़ेगा, ज्ञान उससे लोगों को देना पड़ेगा। ये समय आएगा आगे। तो महाराज कहते हैं दूसरा गुरु है पारस के जैसा। ये सदगुरु क्या करता है? लोहे को सोना बना सकता है, मगर पारस नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता? अपने जैसा नहीं बना सकता। कीमतीवान बनाएगा, उसको मोक्ष तक पहुंचा देगा, मगर वो दूसरे को नहीं उपदेश दे सकता। दूसरे को अपने जैसा बनाने के लिए और दो प्रकार के गुरु हैं। ये पारस के जैसे, चंदन के जैसे गुरु हमारे जीवन में शांति जरूर ला सकते हैं, मगर अपने जैसा नहीं बनाते। जहां तक वो पहुंचे वहां तक नहीं पहुंचा सकते। दो प्रकार के जो गुरु है, दीपक के जैसे और भौरा के जैसे, ये दो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, दीपक और भौरा। महाराज क्या कहते हैं देखो, सतगुरु सतान बरनी जाई, सोमन दान बानगी माई, सतगुरु सता शीस में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। दीप राग दीपक जग जावे। दीप राग गाने से दीपक जल जाते हैं। पुराने जमाने में राजा विक्रम को दीप राग गाते थे।
और उज्जैनी नगरी के सारे दिए अपने आप जल जाते थे। तो ये दिया क्या करता है, बुझा हुआ दिया अगर जलते हुए दिए के पास आ गया है तो उसको प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने का मतलब क्या है, दूसरा दिया ये कई अन्य दियों को जला सकता है, कि नहीं? ऐसे गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, जो संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य को दे देते हैं, शिष्य के अंदर कोई भ्रम नहीं रखते, शिष्य भी वैसा चाहिए, तो वो दिया जैसा शिष्य और कई बुझे हुए दियों को जला सकता है, ज्ञान को बांट सकता है। ये तीसरे प्रकार का गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। अब चौथा प्रकार का